हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में इफ़ फंक्शन के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना। तो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं विद इफ़ फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सैम्पल डेटा बनाया हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ सेल्स पर्सन के नेम हैं, उनकी सिटी है और उनकी यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे इफ़ फंक्शन को। तो इफ़ फंक्शन के लिए क्या है कि हम दो कंडीशन यहाँ सेट करेंगे, फिर उसको हम यूज करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन ये रख लेते हैं कि अगर कोई सेल्स पर्सन ऐसा है जिसकी सेल 70,000 बिलो है, तो उस केस में हम यहाँ पर रख देंगे उसके लिए बैड परफॉर्मर। और अगर कोई सेल्स पर्सन जिसकी सेल 70,000 प्लस है, तो वहाँ पर हम क्या रख देंगे उसके लिए कंडीशन गुड परफॉर्मर। तो ये हमने यहाँ दो कंडीशन हम ले लेते हैं। इसी के मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसमें हम कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने दो कंडीशन सेट कर ली। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ कंडीशन क्या है हमारी, लेस देन 70,000। तो यहाँ हम इज इक्वल टू 70,000, तो हम टाइप करेंगे इसको 70,000। फिर ये हम पूछ रहा है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये वैल्यू मैच होती है तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, बैड परफॉर्मर। तो हम मैनुअली हम टाइप करेंगे बैड परफॉर्मर। ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर मैच होता है तो उस केस में हम रिजल्ट क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, बैड परफॉर्मर। अगर रिजल्ट मैच नहीं होता, यानी कि जो हम कंडीशन में सेट कर रखी है वो अगर नहीं मैच होती है, तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं, वहाँ पर आ जाए गुड परफॉर्मर। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे गुड परफॉर्मर और यहाँ पर डबल कोट से क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस ड्रैग करेंगे इसको, तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पर लग गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो 70,000 के नीचे जितने भी सेल्स मैन हैं जिनकी सेल कम है, तो देखिए सब जगह यहाँ आ गया है बैड परफॉर्मर। अब ये गुड परफॉर्मर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 70,000 प्लस है। तो फंक्शन ठीक है, सब जगह हमारा यहीं पर सही रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा पहला था कि हमने यहाँ पर इफ़ फंक्शन को यूज किया। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको हमें यहाँ पर जहाँ पर भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो पहला मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल कि कैसे आप इसको हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट सेल्स में आपको आना है, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा एक फिफ्थ वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या है, जो बैड परफॉर्मर उसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेड में हमें दिखाना है। तो मैं टाइप करूँगा बैड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो ये बैड वाले जितने भी हमारे रेड हो गए हैं। फिर सेकंड हम फिर से यहाँ आएंगे। अब हमें दिखाना है जो ग्रीन है उसको हमने दिखाना है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा गुड। गुड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे उसको ग्रीन में। ठीक है। तो ये पहला मैंने तरीका बताया कि आप इस तरह से भी यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये पहला बताया मैंने। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एक और तरीके से बताऊंगा, वो है आपको ये वाला मोर रूल में आपको आना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट। तो यहाँ पर सेल वैल्यू हो रखा है, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हटा के आपको यहाँ लेना है टैक्स वाला, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे मैनुअली बैड टाइप करेंगे। अब यहाँ जब टाइप करेंगे, आप पूरा वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बैड और गुड हमारे पास दो ही है। तो फॉर्मेट के अंदर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें बैड को हमें रेड कलर से दिखाना है, तो हम यहाँ आएंगे फिल के अंदर। तो यहाँ हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर बॉर्डरिंग भी यहाँ से ले सकते हैं, फ़ॉन्ट भी आप ले सकते हैं, नंबर आप जो भी आपको यहाँ पर नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पर मैं फ़ॉन्ट ही ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बोल्ड रख देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके।
तो ये देखिए ओके करते ही जितने बैड परफॉर्मर सब यहाँ रेड कलर में हो गए हैं। अब क्योंकि हमें गुड परफॉर्मर को हमें दिखाना है ग्रीन कलर के साथ, तो फिर से हम एक बार यहाँ आएंगे, फिर मोर रूल में हम आएंगे। तो यहाँ पर हम जो इसको टेक्स्ट में फिर से करेंगे। अब क्योंकि हमें गुड के लिए यहाँ पर करना है कंडीशन सेट, तो यहाँ गुड हम टाइप करेंगे। फॉर्मेट में हम यहाँ आएंगे फिर से, तो कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ग्रीन हमें ले लेते हैं। और फिर हम आए हैं फॉन्ट में आए हैं, फिर बोल्ड हमने ले लिया यहाँ पर, ओके। फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए जितने बैड परफॉर्मर रेड हो गए हैं और जो गुड परफॉर्मर है वो यहाँ पर ग्रीन में हो गया है। तो ये दूसरा मैंने आपको बताया स्टेप। अब हम चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम आएंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आना है मोर रूल के अंदर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको यूज करना है आखिरी वाला ऑप्शन, यूज ए फार्मूला, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि फंक्शन के थ्रू आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू टाइप करना है। देन आपको जहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा है इसको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आया न्यू फॉर्मेटिंग रूल। तो यहाँ पर आपको इस सेल को क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा दोनों जो डेटा है ये पूरा दोनों फ्रीज हो गया। तो लास्ट वाला जो है यहाँ से आपको एक साइन यहाँ से फ्रीज का हटा देना है। फिर देन आपको उसके बाद यहाँ पर लेस देन का साइन करना है। लेस देन क्या है हमारा 70। तो ये हमारा पहला कंडीशन जो कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, हमने यहाँ फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे, फिर से क्लिक करेंगे वहीं पर और फिर फॉर्मेट में हम आएंगे। तो इसके लिए हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर कलर रेड चाह रहे हैं, तो हम यहाँ रेड सेलेक्ट करेंगे। फिर फॉन्ट में आएंगे फिर से, फिर हम वही बोल्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ओके, फिर से ओके। तो ये देखिए जितने भी बैड परफॉर्मर हैं वो सारे यहाँ पर रेड हो गए हैं। अब फिर से हमें सेम फंक्शन को फिर रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडीशन 2 है। तो मोर रूल के अंदर हम फिर से आएंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे यूज ए फॉर्मूले वाले में। फिर यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू टाइप करना है आपको। फिर इसके बाद आपको फिर यहाँ पर जहाँ एरो है यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो इसी में आप फिर से क्लिक करेंगे क्योंकि पहले हमने क्या किया था, लेस देन का साइन यूज किया था। यहाँ पर अब हम करेंगे ग्रेटर देन का। तो आखिरी वाले का जो यहाँ से आपको ये फ्रीज वाला साइन एक रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर हमें ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, पहले हमने किया था लेस देन का। तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे अब 70,000। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब इस केस में हम क्या चाह रहे हैं, उसका कलर हम चाह रहे हैं यहाँ पर ग्रीन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल में हम आएंगे। तो यहाँ फिल में आएंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको बॉक्स दिख जाएगा बैकग्राउंड कलर का। तो यहाँ से आप ले लीजिए कलर जो भी आपको सही लगता है। मैं यहाँ भी ग्रीन कलर ले रहा हूँ। फिर फॉन्ट में मैं आऊँगा यहाँ पर, तो बोल्ड में ले लेता हूँ यहाँ पर और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ बैड परफॉर्मर थे वहाँ सारे यहाँ रेड कलर के साथ आ गए हमारे साथ, और जो गुड परफॉर्मर थे जो आप देख रहे हैं वो सारे यहाँ पर ग्रीन से हमने यहाँ पर उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर दी है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके से समझाया कि कैसे आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन को यूज किया। हमने यहाँ कंडीशन सेट की कि अगर कोई सेल्स पर्सन जिसकी सेल 70,000 से बिलो है तो उस केस में हम चाह रहे थे वहाँ बैड परफॉर्मर आ जाए, और अगर किसी की सेल 70,000 प्लस हो तो वहाँ पर हम चाह रहे थे गुड परफॉर्मर। तो पहला हमने क्या किया, हमने यहाँ इफ़ कंडीशन को यूज किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने हाईलाइट सेल रूल से हम यहाँ पर आए थे। टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पर आप किसी भी जो भी जिसको भी आपको हाईलाइट करना है उसका नाम टाइप करके आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, ये पहला स्टेप था जो हमने यहाँ फॉलो किया। फिर दूसरा मैंने तरीका बताया था आपको, मोर रूल में जब आप आते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज करके यहाँ से सेल वैल्यू को हटा के यहाँ से आप ये टेक्स्ट वाला इसको यूज करके यहाँ भी आप इस तरह से मैनुअली टाइप करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और आखिरी वाला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप फंक्शन टाइप करके किसी भी सेल का रेफरेंस लेके उसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कोशिश की बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कि कैसे आप जो है एक्सेल में इफ़ कंडीशन के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 3 अलग अलग स्टेप के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।